मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक 23 सितंबर मंगलवार को संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से निर्णय हुए, चलिए उन निर्णय को आपको बताते हैं कि कैबिनेट ने किन फैसलों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों का धारणाधिकार प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया। 30 वर्ष के लिए जारी होंगे स्थायी पट्टे। धारणाधिकार के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूखंडों के ऐसे अभिभोगियों को जो उनके अभिभोग में 31 दिसंबर 2014 या उसके पूर्व निर्विवाद रूप से अधिपत्य में रहे हैं और वर्तमान में भी अधिपत्य में चले आ रहे हैं, उन्हें चिन्हांकित कर यथोचित प्रयाजी और भू फाटक लेकर 30 वर्षीय स्थायी पट्टे जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा जांच उपरांत पात्र लोगों को पट्टे दिए जा सकेंगे। राज्य शासन के उपयोग की भूमि, नदी नाले, धार्मिक संस्था, पार्क, खेल मैदान, सड़क, गली व अन्य सामुदायिक उपयोग की भूमियों के मामले में पट्टे नहीं दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में ऐसे विशेष प्रकरण जिनमें अभिभोग की भूमि कभी शासकीय तथा कभी निजी भूमि स्थायी हक में दर्ज रही है, ऐसे मामलों में जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य शासन की स्वीकृति के बाद पट्टे दिए जा सकेंगे। नजूल भूमि की जानकारी वेबसाइट पर होगी प्रदर्शित। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 के अनुमोदन प्रदान किया। इन निर्देशों के जारी होने से भूमि प्रबंधन तथा निवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट तथा व्यवस्थित होगी। इससे भूमि का मैदानी स्तर पर अभिलेख संधारण आसान होगा। शासकीय भूमि के निवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आने से राज्य की आय में वृद्धि होगी। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4 क्रमांक 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश नजूल निवर्तन निर्देश 2020 में नए प्रावधान भी सम्मिलित किए गए हैं। नजूल भूमि की जानकारी लैंड बैंक के नाम से वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। ई ऑप्शन की प्रक्रिया द्वारा भूस्वामी हक में निवर्तन की व्यवस्था की गई है। पुल पुलिया के साथ ही कन्वेयर बेल्ट या रोपे ट्रॉली लगाने के लिए लाइसेंस और गौशालाओं के लिए लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। शासकीय भूमि के निवर्तन के लिए त्रिस्तरीय समिति, जिला, संभाग और राज्य स्तरीय समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। अस्थायी पट्टों का प्रावधान समाप्त किए जाना तथा पूर्व में जारी अस्थायी पट्टों को स्थायी में परिवर्तन और आवासीय भूमि के स्थायी पट्टेदारकों द्वारा उनके पट्टे के भूस्वामी हक में परिवर्तन कराने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश नजूल भूमि रेल मार्ग, हाईवे, केंद्रीय विद्यालय, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय आदि के लिए शून्य प्रयासी पर भूमि आवंटन, सामाजिक, सांस्कृतिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रियायती दर पर भूमि आवंटन, पूंजी निवेशकों को संबंधित विभाग की नीति के अनुसार भूमि आवंटन, शासकीय परियोजनाओं के लिए निजी भूमि से शासकीय भूमि के विनिमय संबंधी मामलों में पूर्व प्रावधानों को यथावत रखते हुए समेकित किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की अवधि बढ़ाई गई है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की समय अवधि 30 जून 2020 से बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में संशोधन का भी अनुमोदन इस कैबिनेट बैठक में किया गया। संपत्ति कर संबंधी अध्यादेश अनुमोदित। मंत्रिपरिषद द्वारा एकलव्य निजी विश्वविद्यालय दमोह की स्थापना के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2020 का अनुमोदन प्रदान किया गया। मंत्रिपरिषद ने नगरीय निकायों में संपत्ति कर संबंधी मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि द्वितीयक संशोधन अध्यादेश 2020, नगरीय निकायों के अध्यक्ष, महापौर के निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने संबंधी मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि तृतीय संशोधन अध्यादेश 2020 तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तो मंगलवार को 23 सितंबर को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की ये कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय थे।